हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आरंभ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस दिया गया है ईवीएस का सीटेट में। इसी के साथ जो इसका फर्स्ट टॉपिक है जो है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, वो भी हम पढ़ने वाले हैं इसी लेक्चर में। जैसे हमें पता है पेपर 1 में ही सिर्फ एनवायरमेंटल स्टडीज का सब्जेक्ट आता है, पेपर 2 में नहीं आता है। इसके टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। ये जो सिलेबस है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है कंटेंट, दूसरा है पैडागोजिकल इश्यूज। दोनों से ही 15-15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में, 15-15 नंबर के, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले हम कंटेंट में नजर डाल लेते हैं कि कंटेंट में किस तरह के टॉपिक्स आएंगे। कंटेंट में टोटल 6 टॉपिक्स होंगे जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मे कैन डू। ये 6 टॉपिक्स हैं जो कंटेंट में आएंगे। और अब क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़नी होगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स जो 3rd to 5th क्लास के लिए है वो इसी थीम्स पर बेस्ड है, इन्हीं 6 थीम्स पर बेस्ड है। आप लोगों ने नोटिस किया कि इन 6 टॉपिक्स को मैंने अभी थीम्स बोला, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 6 टॉपिक्स एनसीईआरटी 2005 में मेंशन है, जिसे थीम्स का नाम दिया गया है। और जो सबसे पहली थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसे फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो है रिलेशनशिप, प्ले एंड वर्क, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिन्हें हम फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेपर में आपको इसके 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हम वीडियो के एंड में देखेंगे, जब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से आए हुए हैं। अभी हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सेकंड टॉपिक है पैडागोजिकल इश्यूज एंड कंसर्न्स, जिसके टोटल 12 टॉपिक्स हैं। एंड ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ टॉपिक हैं जैसे एक्टिविटीज, सीसीई, टीचिंग मटेरियल, लर्निंग प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन सभी टॉपिक में मिलेंगे और इन सभी का प्रिपरेशन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। टेस्ट आइटम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंसेप्ट आधारित होंगे, यानी आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग कितनी अच्छी है ये चेक करने के बेस पे क्वेश्चंस होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, पैडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन होंगे, और एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो रियल लाइफ से लिंक होता है, इसलिए इस सब्जेक्ट को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बेस पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो कंटेंट है, कंटेंट का मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी होगी 1st to 5th की, जिसमें जो टॉपिक्स हैं उसका लिंकेज सेकेंडरी स्टेज तक का हो सकता है। यानी कि जो टॉपिक मान लीजिए वाटर है, वो आपको सेकेंडरी स्टेज में भी पढ़ाया जाता है, तो उसके क्वेश्चन सेकेंडरी स्टेज से भी आ सकते हैं। इनफैक्ट जो 2021 में जो सीटेट का पेपर हुआ है उसमें ऐसा हुआ भी है। उसमें काफी क्वेश्चंस आपको कंटेंट के ऐसे देखने को मिलेंगे जो सेकेंडरी स्टेज से लिए गए हैं। ये बात हुई सिलेबस की। सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, उसे भी हम पढ़ लेते हैं इसी लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट क्या है। ईवीएस ईवीएस ईवीएस, हमें इसका मीनिंग तो पता ही है क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें जो ये वर्ड एनवायरन है ये लिया गया फ्रेंच से, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। अब क्योंकि हमें इसका मीनिंग पता चल गया है तो हमारे लिए इजी हो गया इसका मीनिंग निकालना। तो एनवायरमेंटल स्टडीज का मीनिंग होता है अपने आसपास के वातावरण की स्टडी करना, अध्ययन करना। अब आती है बात एनवायरमेंट में हम किसे इंक्लूड करेंगे। आसपास की चीजें, हम आसपास क्या देखते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, इंसान, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, रिलीजन, कल्चर, टेम्पल, बिल्डिंग्स, ह्यूमन जो काम करते हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, नेचर में जो चीजें मिलती है, ये सारी चीजें हम अपने आसपास ही देखते हैं, राइट। तो ये जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, इन्हीं का रिलेशन जब हम पढ़ते हैं, इनका रिलेशन समझते हैं, वही कहलाता है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो जो सराउंडिंग में हम देखते हैं उसे हम 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो है नेचुरल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड बिल्ट एनवायरनमेंट, और इसका रिलेशन समझना ही एनवायरमेंटल स्टडीज कहलाता है। ये तीनों मेजर कंपोनेंट्स कहलाते हैं एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट इन्हीं 3 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड है, जिसका रिलेशन जब हम स्टडी करते हैं, जिन कंपोनेंट्स का रिलेशन जब हम स्टडी करते हैं, वही कहलाता है ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडीज, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये तीनों आपस में रिलेटेड हैं। जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, बिल्ट एनवायरनमेंट है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट को मैंने अबायोटिक फैक्टर्स भी कहा है। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नेचर में मिलने वाली चीजें हैं वो सारी अबायोटिक ही तो है, अजैविक ही तो है।
जैसे कि क्या क्या मिलता है नेचर में, हवा, धूप, पानी, मिट्टी, ये जो चीजें हमें एनवायरनमेंट में मिलती है ये सारी अबायोटिक ही तो है। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल है उसे आप ध्यान देंगे मैंने बायोटिक फैक्टर्स भी लिखा है। ऐसा क्यों? बायोलॉजिकल मतलब होता क्या है? जैविक, यानी जो जिंदा हो, प्राण हो जिसमें। तो बायोटिक फैक्टर्स वही तो होते हैं जिसमें प्राण हो, जीवित हो। तो इसलिए बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को हम बायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं। और बिल्ट एनवायरनमेंट तो हमें पता ही है, जो चीजें हम बनाते हैं, कस्टम, ट्रेडिशन, बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी चीजें हमने बनाई है सारी बिल्ट एनवायरनमेंट में आएगी। और इन तीनों का जो रिलेशन है उसकी स्टडी ईवीएस है। तो क्या रिलेशन इन तीनों के बीच में? देखिए, बायोलॉजिकल का सीधा सीधा हमें पता है, जो बायोलॉजिकल है, जैविक प्राणी है, उनको जिंदा रहने के लिए जो धूप, हवा चाहिए वो हमें नेचर से मिलती है। बायोलॉजिकल तो डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड कर गया। इसी तरीके से बिल्ट एनवायरनमेंट जो है उसे बनने के लिए ह्यूमन की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन ही है जो बिल्ड करते हैं एनवायरनमेंट को, कल्चर को, कस्टम को, बिल्डिंग्स को। तो इस तरीके से बिल्ट एनवायरनमेंट बायोलॉजिकल पे डायरेक्ट रिलेट कर गया। और बिल्ट एनवायरनमेंट को बनने के लिए जो चीज चाहिए नेचर से मिलती है, मिट्टी, पानी, हवा, वो डायरेक्ट लिंक कर गया। लेकिन अब जो एक रिलेशन रह गया वो रह गया कि किस तरीके से नेचर जो है वो बायोलॉजिकल पे डिपेंड करता है। बायोलॉजिकली डायरेक्ट रिलेट करता है, इंटरडिपेंडेंट है नेचर पे, लेकिन नेचर भी डिपेंड करता है बायोलॉजिकल पे। क्यों? क्योंकि नेचर में जो चेंज हो रहा है, जैसे पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जिसे हम कह रहे हैं, वो किसके कारण हो रहा है? ह्यूमन के कारण ही तो हो रहा है। और ह्यूमन क्या है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचर को सस्टेन रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल पे डिपेंड करना पड़ रहा है कि बायोलॉजिकल जो नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो ना करे। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है और इनका जो रिलेशन बनता है वही कहलाता है एनवायरमेंटल स्टडीज। और इसके बारे में और डीप स्टडी हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। अब बात आती है इसके कंसेप्ट पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। उन क्वेश्चंस को जानने के लिए आप दिल्ली बाइट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां आपको 2 तरीके के मॉक मिलेंगे। इन मॉक की प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं और सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक मॉक है जो फुल फ्लेज मॉक है, यानी 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 150 मिनट वाला। ये आप कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ टॉपिक वाइज मॉक भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उनकी प्रैक्टिस करके आप अपने टॉपिक्स पे कमांड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन दोनों की प्रैक्टिस जरूर करिए अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो है स्कोप ऑफ ईवीएस। ईवीएस का क्या दायरा है? देखिए, हमने जो अभी 6 मेजर थीम्स देखी है, वो थीम्स जो एनसीएफ में मेंशन है वो तो डायरेक्टली स्कोप है ईवीएस का, जिसे बच्चा पढ़ता है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ये तो वो है जो डायरेक्टली बच्चा बुक के जरिए पढ़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे स्कोप्स हैं जो बच्चे को डायरेक्टली नहीं पढ़ाते लेकिन बच्चा उन्हें पढ़ता है। जैसे कि रिसोर्सेज और उनके कंजर्वेशन। जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं सारी रिसोर्सेज तो हैं जिन्हें बच्चे डायरेक्टली बुक्स के जरिए नहीं पढ़ता, स्टिल उनको वो पढ़ता है क्योंकि वो उनको इस्तेमाल करना सीखता है, समझता है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर, सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स हैं। एग्रीकल्चर, सॉइल एंड लैंडफॉर्म्स जैसे कि कैसे एग्रीकल्चर जो फार्मिंग किसान करते हैं उनके बच्चे इसके बारे में समझते हैं। सॉइल कैसी है, लैंड कैसी है, किस तरीके का एग्रीकल्चर उस पर आएगा, इसके बारे में बच्चा तभी सीखता है जब उसके बारे में वो करता है। डायरेक्टली बच्चे को नहीं पढ़ाई जाती चीजें, लेकिन जब बच्चा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो इनके बारे में पढ़ता है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, जैसे पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इनके बारे में बच्चा आज देखता है, समझता है, सोचता है। डायरेक्टली नहीं पढ़ता, लेकिन जब ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, वो चेंजेस देखता है अपने एनवायरनमेंट में, तो वो इन चीजों को फील करता है, समझता है। इसी तरीके से वेदर, सीजन, क्लाइमेट, फर्स्ट टू फिफ्थ में भले ही बच्चे को डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है, स्टिल बच्चे ये जो चेंजेस इनके वेदर, क्लाइमेट में होते हैं, सीजन में होते हैं, उनको होते हुए देखते हैं, समझते हैं कि क्या सीजन चल रहा है, उस टाइम पे क्या प्लांटेशन रहेगी, किस तरीके से सीजन उनको इम्पैक्ट करेगा, वो सारी चीजें बच्चा अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि ईवीएस के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। 4 स्टेटमेंट दी गई है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ईवीएस हम ह्यूमन नेचर की स्टडी के लिए करते हैं। ईवीएस में हम बच्चे के एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। ईवीएस में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के रिलेशन को स्टडी करते हैं।
एनवायरमेंटल स्टडीज इज ईवीएस। बेसिकली चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि इसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स अपने आप कवर हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर पेपर में मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, वहां आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड करना होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट है, यानी कि वो एग्जाम्पल, वो एनवायरनमेंट जहां सोसाइटी और कल्चर दोनों इंक्लूड हो। आंसर इज सिंपल, कम्युनिटी। कम्युनिटी में रहने वाले बच्चे सोसाइटी और कल्चर एनवायरनमेंट दोनों के साथ एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि फैक्टर्स और एनवायरनमेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दो एनवायरनमेंट फैक्टर हैं, ये तो करेक्ट है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ये भी करेक्ट है। बायोटिक अबायोटिक पे डिपेंड करता है, ये भी करेक्ट है। जो फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि अबायोटिक बायोटिक पे डिपेंड नहीं करता, ये फॉल्स है, क्योंकि अभी हमने देखा कि किस तरीके से अबायोटिक जो है वो बायोटिक पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, थीम बेस्ड क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ईवीएस का थीम नहीं है प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाटर, ट्रेवल, शेल्टर। देखिए अगर आपको ध्यान आ रहे होंगे कि थीम्स कौन कौन से हैं, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स है जो थीम नहीं है। क्या है ये सब थीम है। इसका मतलब पौधे और पशु सब थीम है, थीम नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आया है जिसमें सब थीम कौन सी है ये पूछा गया था। वर्क, फैमिली, फ्रेंड्स, शेल्टर, थिंग्स वी मे कैन डू। इन चारों में से जो वर्क है वो सब थीम है, बाकी सारी थीम्स हैं जो एनसीएफ में मेंशन की गई है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी थीम है, कौन सी सब थीम है। अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो आपके ये 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।